हम कारगिल दिवस की 25वीं एनिवर्सरी कैप्टन सुनील चौधरी चौक में मना रहे हैं। यहाँ पे आज शहीदों के नाम एक शाम एक प्रोग्राम रखा था। आज से 25 साल पहले 1999 में जब हमने जीत हासिल की थी कारगिल युद्ध में, तो उस विजय ऑपरेशन के बाद इसका नाम दिया था विजय दिवस, और उसी विजय दिवस को आज हम यहाँ मना रहे हैं। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी आज कारगिल में गए थे। उन्होंने सैनिकों के साथ वहाँ पे आज इसी उपलक्ष्य में विजय दिवस पर उन वीरों के साथ, सैनिकों के साथ वहाँ पे हमारे जिन्होंने शहादत दी थी उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज का ये दिवस वहाँ पे मनाया। ये जो युद्ध था कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से शुरा घोंपने की कोशिश की। इसी उपलक्ष्य में 1999 में, पहले उन्होंने 1965 में, फिर 71 में, फिर 99 में हमेशा उन्होंने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की और पीछे से वार करने की कोशिश की। और 99 में जब उन्होंने घुसने की कोशिश की तो हमारे वीर सैनिकों ने, हमारी हिंदुस्तान की जो फौज थी, हमारी इंडियन आर्मी थी, उन्होंने उनसे खूब लड़के मुकाबला किया और उनको वहाँ से वापस भगा दिया। ये युद्ध लगातार 3 महीने चला और 3 महीने युद्ध चलने में हमारे 527 जवान इसमें शहीद हो गए, जो कि आज उन्हीं शहीदों को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी आज हम वीर गाथा गा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पार्टी की तरफ से कठुआ में 25 साल इस शहीदी दिवस को मना रहे हैं। जो 25 साल पहले 1999 में जो गाथा पाकिस्तान ने लिखी थी चोरी छिपकर, जो पहाड़ियों के ऊपर ऊँचे बैठकर, जबकि ये फैसला था कि ना तो हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ जाएगी ना पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी, मगर उन्होंने हमेशा ही झूठ का सहारा लिया और वहाँ पर उन्होंने बैठकर अपने मोर्चे बनाए। और उसके बाद जब ये लड़ाई शुरू हुई उसमें हमारे जैसे बताया गया कि 527 जवान शहीद हुए, जिसमें 400 के करीब पाकिस्तान के भी जवान शहीद हुए। मगर अफसोस आता है उनके ऊपर जब उनकी लाशों को उठाने के लिए पाकिस्तान ने ही मना कर दिया था और भारतीय सेना ने उनके जवानों को अपने नीचे लाकर उनको दफनाया गया। उनको पूरे रीति रिवाज से जो सैनिक का एक कार्यवाह होता है उसको उसी तरह उसको ट्रीट किया गया। तो ये एक भारतीय सेना का हमेशा ही एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मगर नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत ही मुबारक है कि उन्होंने इस 10 साल के अंदर जो भारत सेना का जो मोबिलाइजेशन किया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया है, वो एक सराहनीय कदम है। और उसके आज इसी कड़ी में आज पाकिस्तान 100 बार सोचेगा कि अगर वहाँ पर एक भी गोली चली तो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म होना ये तय है। तो इसलिए हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उनका निर्णय बहुत ही एक सराहनीय है। अपोजिशन एक विपक्ष का जो रोल करना चाहिए अदा वो कर नहीं रही। वो हमेशा ही हिंदुस्तान के नेगेटिव में ये बात की जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि विपक्ष को भी इस चीज़ों के लिए, सेना के चीज़ों के लिए, जहाँ जो भी ऐसा कोई कार्य होता है उसके लिए विपक्ष को भी 10 बार सोचना चाहिए कि हमेशा इस कंट्री के साथ, इस नेशन के साथ, इस देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो यहाँ पे शहादत जो हुई थी उसको आज याद किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन करना, यूथ को मोटिवेट करना, कि लोगों के बीच में जो बलबला है वो जिसको जगाना। तो ये बहुत ही एक भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप का बहुत ही सराहनीय कदम है। आज उन्होंने वहाँ पे कारगिल में जाकर उनके जितने भी शहीद हुए थे उनको वहाँ पे याद किया गया। वहाँ पे उनके फैमिलीज़ भी आई थी और भी जो सेना के अधिकारी थे वो भी आए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने शहादत दी, उनके परिवार को आज भी हम याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। की शाम शहीदों के नाम पे जो प्रोग्राम यहाँ पे कैप्टन सुनील चौधरी चौक पर रखा गया, सराहनीय है कि हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री भी द्रास में कारगिल युद्ध में जो शहादत शहीद हुए, देश के लिए कुर्बान हुए, उनको भी श्रद्धांजलि और विजय दिवस के नाम से हम पढ़ते हैं। हमारी जो देश की आर्मी है, जो हमारे रगों में खून है, देश के प्रति प्यार है, भावना है। मैं पूरे विश्व की
कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है नंबर 3 पे नहीं, नंबर 4 पे नहीं, नंबर 1 आर्मी अगर है तो वो देश हमारे हिंदुस्तान की है। पूरे विश्व में हमारी आर्मी नंबर 1 है, क्योंकि हमारे जवान देखा कभी भी गोली चलती है वो सीना तान के पूरा मुकाबला किया उन्होंने। पाकिस्तान ऊपर से था करगिल में और हमारे जवान नीचे थे। 543 जवानों की शहादत हुई थी। तो हम लखनपुर प्रवेश द्वार पे जब हम देखते थे, आप 25 साल बताओ कि हम युवा थे, तो वहाँ पे पानी का या कोई व्यवस्था हम लोग करते थे तो दिन रात में सोता नहीं था उस वक्त, कि देखता था बेचारे जवानों की वहाँ पे बॉडी जा रही है, जवान जा रहे हैं करगिल युद्ध में, कैसा पूरा सीन देख के मुझे आज भी याद आता है। तो एक खून खोलता है कि हम भी अगर देश के लिए, हमारी भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, हम देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर युवाओं को कहूँगा कि हर राष्ट्र भक्त को, हर देशवासी को, चाहे जैसा भी हो, हमारे राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत का हमारा संकल्प है, तो हम अगर राष्ट्रवादी, जैसे मैं चाहूँगा कि मैं एक बार ज़रूर इजराइल जाना चाहूँगा, कि वहाँ की मिट्टी को नमन करना चाहूँगा कि ऐसी राष्ट्रभक्ति हम लोगों में होगी तो हमारे विश्व में कोई रोक नहीं सकता नंबर 1 तक विश्व गुरु। जय हिंद, जय भारत।